नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जय हनुमान सेवा वाहिनी के द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर 151 मंदिरों से निकाली गई विशाल ध्वज यात्रा। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का जन्मदिन उनके समर्थकों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए रक्तदान शिविर का किया आयोजन। मोतीमाला के नाम पर प्रदेश भर में 6000 से अधिक महिलाओं से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने वाराणसी से किया गिरफ्तार। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में डिलीवरी के समय नवजात शिशु की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का लगाया आरोप। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जय हनुमान सेवा वाहिनी द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर 151 मंदिरों से 4 अप्रैल को विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश भर से हनुमान जी के भक्त इस आयोजन में शामिल होंगे। सेक्टर 1 मां शारदा मंदिर से सेक्टर 9 हनुमान मंदिर तक निकाले जाने वाली ध्वज यात्रा में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव विशेष रूप से शामिल होंगे। हजारों भक्त एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर शहर के हर परिवार के सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। ध्वज यात्रा के पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछली बार 101 मंदिरों से ध्वज यात्रा निकाली गई थी और 50,000 भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया गया था। इस साल 151 मंदिर में ध्वज यात्रा निकाली जाएगी और 70,000 से अधिक भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। आज श्री हनुमान जी के भक्तगण सड़कों पर है और पूरा शहर उपस्थित है। यही विश्वास हम सब का हमारे भगवान पे है और भगवान के आशीर्वाद से हम सब लोग सर्व धर्म एकता के साथ हनुमान जयंती का ये आयोजन और ये ध्वज रैली निकाल रहे हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का जन्मदिन उनके समर्थकों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का जन्मदिन प्रदेश भर में केबल कारोबारियों, खेल संघ के पदाधिकारियों के साथ समाज सेवियों ने मनाया। सुबह से ही गुरुचरण सिंह होरा को फोन कर और मिलकर बधाई देने का क्रम चलता रहा। पंडरी स्थित कार्यालय में चेयरमैन होरा को सभी कर्मियों समेत केबल कारोबारियों ने गुलदस्ता देकर बधाई दी। अपने निवास से जब चेयरमैन होरा कार्यालय पहुंचे, उनका ढोल बाजे और आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही गुलदस्ता देकर बधाई देने का क्रम काफी देर तक चलता रहा। इसके बाद अपनी माता प्रकाश कौर होरा और धर्मपत्नी कुलदीप कौर होरा के साथ ग्रैंड विजन के नए दफ्तर का शुभारंभ किया। इस मौके पर होरा ने सबका आभार जताते हुए कहा कि ग्रैंड न्यूज जल्द सैटेलाइट होगा, इसके लिए नए दफ्तर का शुभारंभ आज किया गया है। आज मेरा जन्मदिन है और मेरे चाहने वाले बहुतायत संख्या में, विशेषकर मेरे ब्रॉडकास्टर, मेरे केबल बंधु और मेरे बिजनेस से संबंधी लोग और मेरे कलीग्स लोग और विशेषकर मेरा जो काम करने वाले स्टाफ लोग हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत करके आज का ये आयोजन किया। मैं सबसे पहले उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज मेरा जन्मदिन ठीक मना, विशेषकर मेरे परिवार के लोग, जिसमें मेरी मदर ने आज फीता काटा है इसका, और ये हम सैटेलाइट चैनल ऑन कर रहे हैं 1-2 महीने के अंदर। उसके एक नया ऑफिस बन के तैयार हुआ है और छत्तीसगढ़ का निर्विवाद रूप से सबसे लोकप्रिय चैनल जो है आजकल ग्रैंड विजन हो गया है। और मेरे बर्थडे पे लग रहा है कि पूरे कोने कोने से लोग आए हैं। मेरे केबल ऑपरेटर बंधु अंबिकापुर, सरगुजा, जगदलपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, कोरबा, राजनांदगांव, ये नांदगांव वाले खड़े पीछे सारे लोग, मैंने हर क्षेत्र से लोगों ने आज आके शुभकामनाएं दी है। मैं सभी का आभार है। नए दफ्तर के शुभारंभ के बाद INH हरिभूमि के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी, खेल संघ पदाधिकारी विजय अग्रवाल, कैलाश मुरारका, छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा, होटल कारोबारी दिलेर सिंह होरा, चेयरमैन होरा की माता और धर्मपत्नी ने सभी ग्रैंड कर्मियों की मौजूदगी में जन्मदिन का केक काटा। इसके बाद सब ने गुरुचरण सिंह होरा को जन्मदिन की बधाई देते हुए केक खिलाया। इस मौके पर संदीप गुम्बर, स्वाति शर्मा, तान्या सचदेव ने जन्मदिन की बधाई दी। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन श्री गुरुचरण सर के बर्थडे की हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। हम उनके मार्गदर्शन में, हम और हमारा चैनल ग्रैंड विजन, ग्रैंड न्यूज़ हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहे। हम हमेशा ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा सर को बहुत बहुत बधाई। सर के काम को देख के ऐसा लगता ही नहीं सर की इतनी उम्र हो गई, बल्कि ऐसा लगता है कि वो भी अभी 26 के ही हैं। सर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमेशा आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन श्री गुरुचरण सिंह होरा जी को उनके जन्मदिन पर
लख लख बधाइयाँ। आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज उनके जन्मदिन की उपलक्ष्यता पर पंडरी ऑफिस में हेल्थ कैंप तथा ब्लड ग्रुप डोनेशन का आयोजन किया गया था। सभी ने रक्तदान किया तथा उनका जन्मदिन धूमधाम से यहाँ मनाया। जन्मदिन के मौके पर पंडरी स्थित कार्यालय में रक्तदान और आंख चेकअप शिविर लगाया गया। इस दौरान चेयरमैन होरा की बहू नैना होरा समेत कर्मियों ने रक्तदान किया। सभी रक्तदान करने वालों को चेयरमैन होरा ने प्रमाण पत्र और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बंटी गारूड़ी और गार्गी गुरुदत्त ने सबको बधाई दी। आज आदरणीय गुरचरण भैया का जन्मदिन है। हम ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और सपरिवार स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। उन्हें लाख लाख बधाइयाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी बर्थडे अंकल जी। मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ और आप इसी तरीके से सक्सेस अचीव करते रहें। थैंक यू। दुर्ग पुलिस ने वाराणसी से पकड़कर लाए काला मोती माला के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले होम ग्रेन कॉर्पोरेशन के संचालक मास्टरमाइंड सानू कुमार और उसके सहयोगी को आज पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत करते हुए उनके अपराधों की पूरी कड़ी को जोड़ते हुए पत्रकार वार्ता में इनके पूरे कारनामे के बारे में बताया। जिला खगड़िया बिहार निवासी सानू कुमार और पटना बिहार निवासी संजय कुमार ने दुर्ग शहर के साथ साथ देश भर में काला मोती माला के नाम पर 6000 से अधिक महिलाओं को चूना लगाया और 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी उनके द्वारा की गई। दोनों मास्टरमाइंड इतने शातिर तरीके से अपने अपराधों को अंजाम देते गए और दुर्ग में अपनी पहचान छिपाकर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर विभिन्न जालसाजी करते गए। इसके लिए दुर्ग के एक ऑटो ड्राइवर से आधार कार्ड लेकर जालसाजी पूर्वक उसके आधार पर अपना नकली आधार कार्ड फिर आरटीओ ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया। ये पूरी जालसाजी अपने विलासिता पूर्ण जीवन जीने के साथ महंगे शौक को पूरा करने के लिए अंजाम दिया गया। ये दोनों अपराधी देश के अन्य राज्य राजस्थान और बिहार में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर दुर्ग पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में 2 आईपीएस के नेतृत्व में टीम गठित की, जिन्होंने 48 घंटे की कड़ी मशक्कत पर वाराणसी में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दुर्ग लेकर आई। इन दोनों आरोपियों से 16,04,500 नकदी, सोने के चैन, महिंद्रा थार गाड़ी जिसकी कीमत लगभग 20 लाख बरामद की गई। विवेचना पूर्ण होने पर अब धारा 420 के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दुर्ग पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है, जबकि मोती के बदले माला बनाने के नाम पे 2500 एडवांस लेके 3500 का झूठा वादा करके 6000 महिलाओं को ठगी का शिकार बनाने वाले 2 मास्टरमाइंड को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है। 2 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की गई थी। इसके पहले बीकानेर, जबलपुर, पटना, बोकारो में भी इनके द्वारा ठगी की गई थी। ये लोग बहुत शातिर ढंग से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पे फर्जी दस्तावेज तैयार करके गुज़श्ता लाइसेंस बनवाते थे, अपना ऑफिस खोला करते थे। होम ग्रोन के नाम पे जो ने कंपनी खोल के 6000 महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया। दुर्ग पुलिस ने साइंटिफिक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इनको वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। वहाँ भी ये मोतीमाला का काम शुरू कर चुके थे। दुर्ग पुलिस यदि कार्रवाई नहीं करती तो और हज़ारों महिलाओं को इनके द्वारा ठगी कर लिया जाता है। ठगी के पैसे से इनके द्वारा 40 लाख रुपए की थार खरीदी गई, 2 तल्ला बिल्डिंग बनाया गया, अपना 10 लाख रुपए लोन का चुकाया गया और काफ़ी अय्याशी की गई। पुलिस द्वारा इन सब सामान को जब्त किया गया है और जब्ती को जो है माननीय न्यायालय से नीलाम करके महिलाओं को पैसा जो है वापस दिलाने की तैयारी की जा रही है। भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में हुई नवजात की मौत से परिजनों में आक्रोश है, जिसके लिए परिजन डिलीवरी के लिए जिम्मेदार की लापरवाही बता रहे हैं और इस संबंध में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला में हुए एक नवजात की मौत से परिजनों में आक्रोश है। इसके लिए डिलीवरी स्टाफ को दोषी बताया जा रहा है। गर्भवती महिला को लगभग 5 दिनों पूर्व अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे चेक करने के उपरांत स्टाफ ने उसकी डिलीवरी करने की बातें कही थी। गर्भवती महिला ने पति से बताया कि बच्चे के गले में नाल फंसा हुआ था। किसी तरह से महिला की डिलीवरी स्टाफ द्वारा कराई गई और महिला को उपेक्षित छोड़ दिया गया। नवजात को दुर्ग ले जाने ना तो उस वक्त अस्पताल में कोई एम्बुलेंस मौजूद था और ना ही ड्राइवर, जिससे बच्चे की स्थिति बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मृत बच्चे के पिता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, हम बुधवार को आए सर यहाँ, गुरुवार को मिसेस को शाम को इंजेक्शन वगैरह दे रहे थे लोग दर्द के लिए। गुरुवार को शाम को दर्द उनको चालू हुआ, फिर वो गई हैं अंदर, तो नर्स ने कहा कि हमारी छुट्टी के समय तुम लोगों को दर्द होता है, हमें बहुत काम रहता है, घर जाना रहता है, खाना वाना बनाना रहता है करके उन्होंने वो ऑपरेशन से बच्चे को निकालना था, लेकिन उस बच्चे को इतना प्रेस किया गया, इतना मिसेस को जोर से दबाया गया उसी पेट को कि वो बच्चा तो ख़त्म ही हो गया सर अंदर ही। फिर हमें बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, बच्चा सांस नहीं ले रहा है,
इसे इधर रेफर करिए, दूर भेजिए। तो सर यहाँ गाड़ी की भी सुविधा नहीं है, हमें बोला जा रहा है 112 में लगाइए, 104 में, 108 में लगाइए। और परेशानी में हमने इधर उधर फ़ोन भी लगाया। फिर यहाँ से हमें गाड़ी मिली तो ड्राइवर नहीं था सर। फिर ड्राइवर आया आधे घंटे बाद, तो गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं है सर। फिर गाड़ी निकल गई, गाड़ी को वापस बुलाया गया, फिर उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाया गया। उस सिलेंडर को मेरी बहन ने पकड़ के रखा था और ऑक्सीजन का मास्क बच्चे को लगाया, जो जान को सांस तो ले नहीं रहा था, लेकिन लगाया गया कि इन पर इल्ज़ाम ना आए उसकी मौत का। सोनोग्राफ में सर बच्चे के गले में नार लपटा हुआ था एक बार जी सर, और कोई परेशानी। थोड़ा वजन क्या था बच्चे का? बच्चे का सर 4.25 किलो लगभग था बच्चे का वजन। वहीं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला के डॉक्टर ने नवजात के जन्म और उपचार को लेकर जानकारी दी। दो मरीज दोपहर के 1 बजे करीबन सिविल अस्पताल सुपेला में भर्ती हुई थी और उसके उपलब्ध दस्तावेजों के हिसाब से उनका डिलीवरी का समय जो था LMT के हिसाब से 12 अप्रैल को था और सोनोग्राफी के हिसाब से 16 अप्रैल को था। तो उसको भर्ती करके उसकी कंडीशन को देखते हुए भर्ती करके रखा गया। शाम को अचानक उसको लिवर का दर्द होने के कारण, लिवर पेन होने के कारण उसको लेबर रूम ले जाया गया। तो एक बच्चा हुआ था जिसकी कंडीशन ठीक नहीं था और गले में एक नाल फंसा हुआ, जिसकी कंडीशन को देखते हुए तुरंत उसको बड़े अस्पताल को रिफर किया गया। उसकी डिलीवरी जो शाम को उपस्थित दिव्यांग सिस्टर ने डिलीवरी की। ऐसा कहना तो गलत है, क्योंकि चिकित्सीय सेवा जो है मानवीय सेवा है, इसमें समय आने और जाने का कोई समय निर्धारित नहीं रहता। नियम तो PM होना चाहिए। PM आपने क्यों नहीं कराया? ये तो यहाँ पे उसकी कंडीशन ठीक है, इसको बड़े अस्पताल भेजा गया। यहाँ डिलीवरी हो गई, बच्चा मृत हो गया। मृत नहीं था, बच्चा की स्थिति गंभीर थी। मृत बोल नहीं सकते, क्योंकि बच्चे लोग का जो रहता है आधे घंटे तक वेट करते रहते हैं कि उसका जो कई बार जो धड़कन जो है ये सब चीजें अच्छे से हो जाए। मेरे को तो बताया नहीं गया ना, मेरे कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि डेथ हो गई है। यहाँ से अपन भेजे, गंभीर स्थिति में थी, दुर्ग भेज दिए थे। वहाँ क्या हुआ उसके बारे में कोई सूचना ही नहीं मिला हमको। अगले दिन मेरे को उसके पिताजी से मुलाकात हुई, तब मैं पूरे दस्तावेजों को देखा। अभी इस अस्पताल में एक भी गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है। गायनिकोलॉजिस्ट फरवरी से मातृत्व अवकाश में चली गई है। मेरे द्वारा 3 बार लेटर लिख चुका गया, उच्च अधिकारियों को सूचना दे चुका है। और यहाँ पे टीम ऑफ ट्रेंड डॉक्टर मंजू राठौर है, वो कैजुअलिटी ड्यूटी करते हुए समय मिलने पे सिजेरियन और अन्य महिलाओं के जो ऑपरेशन है वो करते हैं। गौरतलब है कि पीड़ित महिला का यह पहला बच्चा था जो अब दुनिया में नहीं रहा। बहरहाल अब तो ये जांच का विषय है कि बच्चे की मौत कैसे हुई, जिसके लिए जवाबदार लोगों पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम के अधिकारियों के अवकाश में रहने पर कार्य को प्रभावित होने से रोकने के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने लिंक अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने नगर निगम में लिंक अधिकारियों की नियुक्ति की है। अधिकारियों के अवकाश में होने पर कार्य को प्रभावित होने से रोकने लिंक अधिकारी बनाए गए हैं। इस आदेश के मुताबिक जितेंद्र कुमार ठाकुर लेखा अधिकारी के लिंक अधिकारी, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी होंगे। जन सूचना अधिकारी शरद चावड़ा के लिंक अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी अरुण सिंह होंगे। PC सारवा जनसंपर्क अधिकारी के लिंक अधिकारी के रूप में शरद दुबे प्रभारी अधिकारी का कार्य देखेंगे। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा के लिंक अधिकारी के रूप में वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक के सिंह काम करेंगे। इसी तरह से 25 विभागों में लिंक अधिकारी बनाए गए हैं। नगर निगम आए लोगों के कार्यों को प्रभावित होने से रोकने और अधिकारियों के अवकाश होने पर लिंक अधिकारी उनके कार्य को देखेंगे। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने दी। देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत माननीय आयुक्त महोदय जो है, वो जो अधिकारी जो है वो किसी कारणवश यदि अवकाश में रहते हैं तो उनके लिंक ऑफिसर के रूप में दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस तरीके से कम 25 जो कर्मचारी हैं भिलाई निगम के, जो महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिंक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उसका आदेश माननीय आयुक्त महोदय द्वारा जारी कर दिया गया है। बहरहाल निगम आयुक्त का यह प्रयास सराहनीय है, जिससे नगर निगम आए लोगों को अधिकारियों की अनुपस्थिति में अनावश्यक रूप से निराश होकर वापस लौटना नहीं होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का जन्मदिन रेलवे स्टेशन परिसर स्थित सर्वधर्म हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर भव्य केक कटिंग के साथ ही जमकर इलेक्ट्रॉनिक्स आतिशबाजी की गई। राजधानी समेत प्रदेश के जाने माने बिजनेसमैन, समाजसेवी ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का जन्मदिन रेलवे स्टेशन परिसर के सर्वधर्म हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया।
अपने जन्मदिन पर जब गुरुचरण सिंह होरा यहाँ पहुंचे तो आयोजक कमलेश तिवारी, महेंद्र सिंघानिया, कुबेर राठी, अंकित राठी समेत अन्य लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ जमकर आतिशबाजी करवाई। आतिशबाजी का नजारा बहुत दूर तक लोगों ने देखा। पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के बाद चेयरमैन होरा ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर सबकी खुशहाली के लिए कामना की। इसके बाद मंच पर पहुंचे इस मौके पर भी पुष्प वर्षा के साथ भव्य माला और गुलदस्ते देकर बर्थडे केक काटा गया। इस दौरान स्वागत का दौर लंबे समय तक चलता रहा। इसके अलावा भांगड़ा और नृत्य के साथ गानों की प्रस्तुति ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ने किया। इसके बाद ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन होरा ने आयोजकों के साथ भंडारे में शामिल होकर आमजनों को भोजन वितरित कर आयोजकों का आभार जताया। सरदम मंदिर के द्वारा आज कुबेर राठी परिवार, राजकुमार राठी परिवार, उनकी पूरी टीम के द्वारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से रहा है। भगवान हनुमान की कृपा है। इस मंदिर में बहुत लोगों का आगमन और स्टेशन रोड का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। 2-3 दिन बाद हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है और मैं इस अवसर पर राठी परिवार को, विशेषकर कुबेर राठी, अंकित राठी, इन पूरी टीम को, राजकुमार राठी जी को और कमलेश भाई, आपके महेंद्र सिंघानिया जी, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुभकामनाएं। मंच पर केक सेरेमनी और स्वागत के बाद समाज सेवी कमलेश तिवारी ने गुरुचरण सिंह होरा को अपना मार्गदर्शक और बड़े भाई बताते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन आने वाले समय में और भव्य होगा। वहीं अनिल जोत सिंघानी ने भी होरा को जन्मदिन की बधाई दी। मेरी अपनी उम्र और सोच के हिसाब से आदरणीय बड़े भैया गुरचरण भैया जी का ऐसे जगह पे जन्मदिन मनाना, ये जगह छत्तीसगढ़ बना नहीं था उसके पहले का भी इतिहास है और ये सारी संभावनाएं प्रभु हनुमान जी की कृपा से, भाई कुबेर राठी जी के सोच से, कुबेर राठी जी के सोच ये है कि मोती को जैसे एक धागे से पिरोया जाता है, जो माला बनते हैं, वो माला का ये परिणाम है कि सारे लोग इकट्ठा है, चाहे महेंद्र भाई हो, चाहे कमलेश तिवारी हो, चाहे अंकित राठी हो, चाहे ये भाई हो, चाहे ये भाई हो, ये तमाम राजकुमार राठी जी भी हैं, तमाम साथी लोगन मिलकर के ये प्रोग्राम को बनाए। ये दूसरा साल था और आदरणीय गुरचरण भैया के स्वभाव से जब तक सांस रहेगा ये प्रोग्राम इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे माननीय गुरचरण होरा जी का एक ऐतिहासिक जन्मदिन यहाँ पे मनाया गया और सर्वधर्म मंदिर जो कि कुबेर राठी जी जिसके संस्थापक हैं, उसी प्रांगण में इस ऐतिहासिक पल को सभी ने साक्षी किया। हमारे इस कार्यक्रम के स्तंभ बड़े भाई कमलेश तिवारी जी, महेंद्र सिंघानिया जी और अंकित राठी जी के नेतृत्व में इस आयोजन को किया गया। इस भव्य आयोजन में देशभक्ति से ओतप्रोत गाने, भजन और भांगड़े का भी आनंद सभी ने उठाया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे राठी परिवार को और गुरचरण सिंह होरा जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके इस ऐतिहासिक जन्मदिन को हम सब ने हर्षोल्लास से मनाया। सुपेला चौक स्थित 7 अजूबे का कायाकल्प अपने प्रगति पर है। संपूर्ण कार्यों की मॉनिटरिंग महापौर नीरज पाल द्वारा स्वयं की जा रही है, जिसके पश्चात 7 अजूबे का एक नया रूप ही देखने को मिलेगा। महापौर नीरज पाल की देखरेख में शहर की धरोहर का कायाकल्प निरंतर प्रगति की ओर है। इसी कड़ी में सुपेला चौक स्थित 7 अजूबे का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके साथ ही सुपेला चौक का भी सौंदर्यीकरण कार्य हो रहा है। संपूर्ण कार्यों की मॉनिटरिंग महापौर नीरज पाल के द्वारा संघ में की जा रही है। 7 अजूबे के कायाकल्प की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे देखते हुए महापौर नीरज पाल के द्वारा इस कार्य का आरंभ कर दिया गया है, जो अब प्रगति पर है। 7 अजूबे का एक नया ही रूप देखा जाएगा, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। रात्रि के समय इसकी सुंदरता और भी निखरेगी। 7 अजूबे के कायाकल्प की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, शहर के हृदय स्थल सुपेला चौक में बड़ा भव्य जो 7 अजूबा का निर्माण किया गया था, उसका सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है, जिसमें आकर्षक प्रकाश व्यवस्था के साथ ही जो पेवर ब्लॉक हैं, कुछ छूट-फूट मरम्मत के काम थे
उनको किया गया है। इसके अलावा जो ग्रिल है, जो सामने से जिसकी फेस जो है गुमटियाँ वगैरह लगती थी, उन ग्रिल को आगे किया गया है। इस प्रकार से सुव्यवस्थीकरण को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर सुपेला में माननीय महापौर और आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। शहर के सभी स्थानों में प्रतिमाओं की देखरेख और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। महापौर नीरज पाल के विशेष प्रयासों से शहर की अंदरूनी और बाहरी खराब सड़कों का संधारण कार्य किया जा रहा है। जर्जर हो चुकी नंदनी रोड का निर्माण कार्य भी इसी में शामिल है। सड़क निर्माण शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। बेहद जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो चुकी नंदनी रोड मुख्य मार्ग के संधारण का कार्य शुरू हो चुका है। कई स्थानों में सड़कें भी बनाई जा चुकी है। नंदनी रोड में हुए बड़े बड़े गड्ढों की वजह से आवाजाही करते 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गड्ढों के कारण 2 पहिया में पीछे बैठे लोगों के गिरने का अंदेशा भी बना रहता था। नंदनी रोड के संधारण के लिए कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा सड़क पर प्रदर्शन कर बेशरम के पौधे भी लगाए गए थे। महापौर नीरज पाल के विशेष प्रयासों से शहर के सभी सड़कों के संधारण का कार्य शुरू कर दिया गया है। नंदनी रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गड्ढों को भी डामरीकरण कर पाट दिया गया है। सड़क निर्माण शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने मिठाइयां बांटकर सड़क से आवाजाही करते लोगों का मुंह मीठा कराया। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुमनशील और सुमित्रा मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पावर हाउस से जामुल जाती है, यहाँ जो नंदी रोड की जो सड़क था, जो कि कई सालों से जर्जर हालत में बना हुआ था, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग एवं कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया था। उसके पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा था, जिसके उपरांत स्थानीय लोगों को लेकर इसी सड़क के पीछे जहाँ गड्ढे थे वहाँ पर बेशरम के पेड़ लगाकर आईना दिखाने का काम कार्य किया गया था। क्योंकि एक तरफ नगर निगम के द्वारा यह बताया जाता था कि यह लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत में आता है, वही लोक निर्माण विभाग के द्वारा यह बताया जाता था कि यह नगर निगम के क्षेत्र में आता है, जिसके संबंध में जन सूचना के अधिकार के तहत जब जानकारी ली गई तो यह बताया गया, तब पता चला कि यह नगर निगम के अंतर्गत में ही आता है। उसके उपरांत तत्काल आश्वासन दिया गया था कि इसे जल्द ही 1 करोड़ की लागत में इस सड़क को बनाया जाएगा, जिसके आज जनता के मतलब यह जो आज सड़क जो बना है इसका समस्त श्रेय जनता को जाता है। उसके उपरांत हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो कि मीडिया है उनको जाता है, जिन्होंने इस सड़क के लिए कई बार न्यूज़ और कई अखबारों में प्रकाशित किया था। इसलिए मैं इस सड़क बनने पर सबसे पहले मैं जनता को इसका हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि जिन्होंने अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सड़क पे आकर जो बेशरम के फूल पेड़ लगाकर शासन प्रशासन को अवगत कराया, उसका एक जीता जागता उदाहरण है, जो आज यह सड़क बनने में काफ़ी राहत मिला है, जो कि आप खुद देख सकते हैं। हमारी मांग पूरी हो चुकी, इसके लिए तो बहुत खुश है हम लोग, क्योंकि हम लोग जिस दिन बेशरम का पेड़ लगाए थे उस दिन हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा था पेड़ लगाते हुए। इतने मजबूर होकर हम लोग बेशरम का पेड़ लगाए। जब यहाँ से आते जाते थे, हॉस्पिटल जाएं या कहीं भी आना जाना करते थे, एक डर बना रहता था कि कब वो गड्ढे में हमारी गाड़ी ऊपर नीचे होगी, मान लो गिर गए, पीछे से गाड़ी आ रही है, हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जिसके लिए हमारे संगठन के अध्यक्ष सुमनशील जी बोले कि चलो प्रयास करते हैं, और प्रयास में ही सफलता है। तो फिर हम लोगों ने उनके साथ में मिल कर के और ये बेशरम लगाने का कार्यक्रम, विज्ञापन देने का सब किए, और आज ये प्रयास हमारे संगठन के अध्यक्ष के साथ में हम लोग किए और ये प्रयास सफल हुआ, जिसके लिए हम लोग सभी बहुत खुश हैं और बहुत दिल से उनका हम लोग आभारी हैं। उन्होंने प्रयास किया और प्रयास सफल हुआ। इसी तरीके से और भी जो कार्यक्रम है या जो भी है करते हैं, हम लोग सब साथ देंगे और हमारा इनका प्रयास सफल होगा, यही अपनी काम है। शहर भर में सड़क निर्माण शुरू होने को लेकर नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने जानकारियां दी। देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में डामरीकरण और सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसी तर्ज पे जो नंदनी रोड है, पावर हाउस चौक से नंदनी रोड जो जाने वाली सड़क है, जिसमें काफ़ी गड्ढे हो रखे थे, इसका डामरीकरण जो है वो किया जा रहा है और शीघ्र ही सड़कों को दुरुस्त करने का काम निगम भिलाई के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही आपके बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो डामरीकरण के अभाव में जर्जर थे, उन सभी को दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है।
गौरतलब है कि शहर के अन्य स्थानों में भी खराब सड़कों का संधारण कार्य जारी है। खराब सड़कों के संधारण की मांग लंबे वक्त से शहर वासियों द्वारा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के माध्यम से की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो चुकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्रवाई चलने नहीं देते हैं। जब इन सब से भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को नहीं दबा पाते हैं तो षड्यंत्र रचा जाता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम आदमी पार्टी की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष 4 बार के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पत्रकार वार्ता की जानकारी भिलाई निगम के पार्षद एवं MIC मेंबर सीजू एंथोनी और नगर पालिक निगम रिसाली के सभापति केशव बंछोर ने दी। को मालूम है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है ट्रायल कोर्ट द्वारा, जो गलत है। आप सब जानते हैं देश का एक कानून है और सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश हमारा। आज पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी और उन्हें 30 दिन का नोटिस में घर खाली करने का। राहुल गांधी 4 बार के सांसद हैं और बलिदान दिया परिवार का सदस्य हैं। उसके बाद
सिर्फ उनका आज भ्रष्टाचार खिलाफ बोलना, देश के हित में बोलने के कारण उनको ये सब सज़ा सुनाई जा रही है, परंतु कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। आज उनको जमानत हुई 13 अप्रैल को, फिर हियरिंग है उनका। तो हम चाहते हैं कि देश में एक आवाज़ उठे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठे और अडानी के साथ जो उनका संबंध है वही सिर्फ वो पूछते हैं सदन में, तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। उनका जो रिकॉर्ड मिनट्स है उसको भी हटा दिया जाता है। इसके कारण हम लोग आज पूरे प्रदेश में और देश में और पूरे ब्लॉक लेवल तक इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, मशाल रैली निकाल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी को पुनः सदस्यता वापस लिया जाए और हमारे देश में एक अच्छा सरकार बने जो कांग्रेस ही दे सकती है। राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है और जो पूरा देश देख रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर जो कार्रवाई की गई है, जिसके खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत है, और आज खबर आई है कि उन्हें जमानत मिल गई है और एक हीयरिंग और होनी है। ये जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफ भी फैसला आ सकता है, और केंद्र सरकार ने इतनी जल्दबाजी में उनकी सदस्यता निरस्त की और घर खाली करने का जो नोटिस दिया गया है वो बहुत निंदनीय है, जिसको लेके हम सब कांग्रेसी कटिबद्ध हैं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। सच्चाई की ही जीत होती आई है, हम सब जानते हैं, और सच्चाई की ही जीत होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर पालिक निगम के महापौर नीरज पाल, नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सोमवार सुबह 20 कचरा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नए वाहनों की खरीदी नई सफाई एजेंसी द्वारा की गई है। शहर को हरा भरा और साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से नगर निगम की नई सफाई एजेंसी द्वारा 20 नए वाहनों की खरीदी की गई है। इन वाहनों को सोमवार सुबह महापौर नीरज पाल, नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास, स्वच्छता प्रभारी लक्ष्मीपति राजू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक जोन के लिए 5 कचरा वाहन अपने कार्यों को अंजाम देंगी। सभी वाहनों में GPS सिस्टम लगाए गए हैं। नए कचरा वाहन घरों से सूखे और गीले कचरों को एकत्र करने का कार्य करेंगे। शहर वासियों की किसी भी तरह की समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जा सकेगा। इसकी जानकारी महापौर नीरज पाल और नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने दी। आज जो कंपनी अभी 1 मार्च से नगर निगम में सफाई का काम कर रही है, उस कंपनी के द्वारा शहर में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए अपनी कंपनी की तरफ से 20 गाड़ियां आज उन्होंने पूजा करके आज शहर में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए भेजा है। हम उम्मीद करते हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने में ये सब प्रयास हमारे सफल होंगे। शहर के लोगों से भी अपील है, नगर निगम क्षेत्र के जनता से अपील है कि जो ये प्रयास हमारा है इस शहर को साफ रखने का, हम सब मिलकर अपने शहर को साफ रखने के लिए सब प्रयास करें। और जो हमारे नगर निगम के सफाई से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कार्यकर्ता हैं, उन सबका सहयोग बढ़ के करें ताकि हम अपने शहर को सुंदर स्वच्छ बना सकें। छत्तीसगढ़ राज्य लगातार स्वच्छता में अग्रणी रहा है पूरे देश में, और हमारा भी ये लक्ष्य है कि भिलाई को छत्तीसगढ़ में और देश में नंबर 1 हमको स्वच्छ शहर बनाना है। इसमें डोर टू डोर कचरा कलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज 20 गाड़ियाँ जो सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करेंगी वो घर घर जाके डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करेंगी। इन गाड़ियों में GPS सिस्टम भी लगेगा जिससे हम पूरा मॉनिटर कर पाएंगे कि ये सभी गलियों में जा रही है या नहीं जा रही है। और हर गली के बाहर हम एक QR कोड वाला सिस्टम रखेंगे, तो जब ये गाड़ियाँ जाएंगी तो ये इनके जो हेल्पर रहेंगे उनको QR कोड स्कैन करना होगा, जिससे हम लोगों को यहाँ पर बैठे बैठे पता चल जाएगा कि डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं इनकी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई कार्य सही तरीके से नहीं करते हैं तो हम इन पर पेनल्टी लगा सकते हैं। पूर्व में जिस तरह की शिकायतें आई थी, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की शिकायतें अब नहीं आए, और पिछले 1 महीने से ये कंपनी काम कर रही है और हमको थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव रिस्पांस जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और जनता के माध्यम से भी जो फीडबैक मिल रहा है कि स्वच्छता में सुधार हुआ है। ये प्रयास लगातार चलता रहेगा, और इसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भिलाई को टॉप 3 जो बड़े शहर हैं उनमें स्वच्छता रैंकिंग मिले। QR कोड का सिस्टम ऐसा रहता है कि जैसे एक पूरी गली है तो गली के बाहर या फिर हर घरों में, दोनों में से जो भी सुटेबल सिस्टम रहेगा उसके बाहर वो QR कोड को चस्पा कर दिया जाता है। उसके बाद जब डोर टू डोर कलेक्शन के लिए ड्राइवर और हेल्पर जाते हैं वहाँ पर, तो उनको अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करना होता है। गौरतलब है कि नगर निगम के पुराने कचरा वाहन अत्यंत कंडम हो चुके हैं। इन वाहनों से किसी तरह से कार्य लिया जा रहा था। इसे देखते हुए नई सफाई एजेंसी द्वारा 20 नए कचरा वाहनों की खरीदी की गई। इस अवसर पर विभिन्न वार्डों के पार्षदों के अलावा सफाई कंपनी के कर्मचारी और निगम के कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद के सदस्य और राजू युवा मितान क्लब के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से शहर के तालाबों की साफ सफाई का बीड़ा उठाया गया है।
जिसकी शुरुआत सुपेला स्थित संजय नगर तालाब से की गई। शहर के तालाबों की साफ सफाई की शुरुआत की जा चुकी है, जिसका बीड़ा महापौर परिषद के सदस्यों और राजू युवा मितान क्लब के पदाधिकारियों ने उठाया है। जन सहयोग से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। तालाबों के आसपास फैले कचरे और गंदगी को उठाकर फेंका जा रहा है। इस कार्य में स्थानीय लोगों द्वारा अपनी सहभागिता भी दी जा रही है। तालाबों की सफाई का कार्य संजय नगर तालाब से शुरू किया गया है। नहर के माध्यम से तालाबों में पानी छोड़े जाने के पूर्व इस कार्य को पूर्ण किए जाने की बातें कही गई है। तालाबों के अंदर फैली गंदगी को भी निकालने का कार्य साथ में किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से कार्य की शुरुआत की गई है। इसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, संजय नगर तालाब की सफाई जो है जनप्रतिनिधि, आम जन और जो राजू मितान क्लब है उनके सभी के समन्वय से किया गया। इसमें यह है कि हर सप्ताह जो है सफाई को लेकर, तालाब सफाई को लेकर बृहद अभियान चलाया जा रहा है नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में। इसी के तहत में कई सारे ऐसे तालाब हैं जिसको सफाई की जा चुकी है और लोगों में जन जागरूकता के तहत जो है सफाई अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें लोग जुड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी जो है अपना सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो राजू मितान क्लब के पदाधिकारी हैं वो सभी इन्वॉल्व होकर के एक साथ सफाई अभियान जो है तालाबों चला रहे हैं। अभी वर्तमान में जो है कि तांदुला डैम से जो पानी छोड़ा जाना है उसके लिए नहरों की भी सफाई की जा रही है। तो नगर पालिका निगम भिलाई के स्वच्छता कर्मचारी जो हैं वो नहरों की सफाई करके, नालियों की सफाई करके और बड़े नालों की सफाई करके पानी को पहुंचाने का जो है वो काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि तालाबों की सफाई के कार्य को नगर निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में भी शुरू कर दिया गया था, जिसे बीच में छोड़ दिया गया। अब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और लोगों के सहयोग से तालाबों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। तालाबों में पानी भरे जाने के पूर्व कितने तालाबों की साफ सफाई हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा बजट में की गई है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष KS चौहान ने सीधा वार किया है। बेरोजगारी भत्ता तो उसको देना चाहिए जो बेरोजगार हो, जिसका पंजीयन हो और जो सरकार से कोई भी मेहनताना नहीं पा रहा हो, सैलरी नहीं पा रहा हो। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने किया, एक तो 12वीं पास होना चाहिए कोई भी युवा, दूसरा 5 एकड़ उसका खेत नहीं होना चाहिए, तीसरा उसका 2 साल पुराना पंजीयन होना चाहिए, चौथा उसके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, पांचवा वो किसी भी निजी संस्था में भी काम नहीं करता रहना चाहिए। ऐसी कंडीशंस डाल के उन्होंने जो बेरोजगारी भत्ता जो हमारे युवाओं को मिलने वाला था उनको नहीं दिया और बहुत ही संकुचित कर दिया। प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह दुर्ग के अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं उपस्थित रही। आज यहाँ दुर्ग माहेश्वरी महिला संगठन ने प्रदेश स्तरीय एक कार्यक्रम आयोजन किया है। हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारा जो एक सत्र 3 साल का होता है, आज उसका समापन हो रहा है और नए सत्र का आरंभ हो रहा है। तो जो सत्र बीत चुका है उनकी क्या उपलब्धियां रही उसे सराहना है, राष्ट्र में उन्होंने क्या स्थान पाया है सबको बताना है और जो बच्चियां नहीं जुड़ रही है उनको मोटिवेट करना है और समाज की जो समस्याएं जिसका निराकरण हम नहीं कर पाए हैं उसे अगले सत्र में हमें पूरा करना है, ये हमारा उद्देश्य है। आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है इसको एक नाम दिया गया है निष्कर्षण एक सफ़र। इसमें पिछले सत्र जो 2020 से 2023 के पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल है। पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए हैं और हमारी जो मुख्य अतिथि है वो राष्ट्रीय महामंत्री ज्योति जी राठी हैं और नए सत्र 2023 से 2026 के लिए जो चुने गए हैं वो सारे पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर पिछलों का सम्मान और अभी जो आगे आए हैं उनका शपथ ग्रहण, दोनों कार्यक्रम एक साथ हैं। दुर्ग जिला माहेश्वरी महिला संगठन इसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, उनके आतिथ्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। पिछला सत्र था उसका आज समापन है और नए सत्र का स्वागत है। निष्कर्षण एक सफ़र का और सम्मान बीते कल का और स्वागत आने वाले कल का और नई टीम का हम करने जा रहे हैं। और जिन्होंने हमारे सत्र में हमको पूर्ण रूप से सहयोग दिया, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारी पूरी टीम, उनका भी हम सम्मान इस मंच से करना चाह रहे हैं ताकि जो इस संस्था से नहीं जुड़े हैं, हमारी बहुएं बेटियां, वो इससे जुड़े और मोटिवेट हो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमको समाज देता है काम करने के लिए। सम्मान समारोह और शपथ ग्रहण हो रहा है जिसका उद्देश्य है कि संगठन को हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं और सभी को पहचान दिलाएं। मुझे 2023 से 26 के लिए अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है और उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ महिला सशक्तिकरण, किशोरी विकास समिति
और बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के लिए शेष ज़िंदगी विशेष ज़िंदगी, ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं जो हम अपना पूरा करना चाहेंगे और हम अपने समाज में एकजुटता बनी रहे, ऐसा सब सकारात्मक सोच लेते हुए आगे बढ़ेंगे। भिलाई के सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर में भिलाई निगम द्वारा बनाए जा रहे डोम शेड का निर्माण को रोकने के लिए बीएसपी कर्मचारी मंदिर पहुंचे, जहां महिलाओं एवं पंडितों के द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद समस्त हिंदू संगठनों के द्वारा सेक्टर 9 में पत्रकार वार्ता लेकर बीएसपी के द्वारा मारपीट का कड़ा विरोध किया गया और कहा गया कि शेड का निर्माण होकर ही रहेगा। वहां मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजन के लिए भक्तों के लिए बन रहा डोम शेड बनाया जा रहा है। बीएसपी अधिकारियों ने जबरन इसे बनाने से रोक रखा है। उन्होंने कहा कि डोम शेड भिलाई निगम के द्वारा बनाया जा रहा है। जब बीएसपी के 300 से 400 लोगों द्वारा डोम शेड तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, मैंने जाकर पूछा क्यों तोड़ रहे हो, तो उन्होंने सीधा गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मेरी पत्नी के साथ भी मारपीट की। पंडित का कहना है कि कई सालों से हमने डोम शेड बनाने के लिए नगर निगम से मांग की थी, अब वह बन रहा है तो बीएसपी के आला अधिकारियों को तकलीफ हो रही है, बल्कि ये तो धर्म का काम होना चाहिए। आज की मैं आपको जो घटना हुआ है, आज घटनाक्रम हुआ है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। हम लोग, मैं और मेरा परिवार हर मंगलवार शनिवार को यहाँ आते हैं मंदिर, पैदल आते हैं स्मृति नगर से। रोज़ की तरह आज शनिवार था तो आज हम लोग यहाँ आए हुए थे। अपना पाठ पूजन पाठ करके यहीं बैठ के मैं यहीं बरामदे में प्रसाद ग्रहण कर रहा था, जैसे अभी पकड़ा हुआ हूँ। मेरे पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे मुझे ये बताया जाता है कि 200-300-400 लोग जेसीबी एसीबी के साथ, पूरा दल बल के साथ जो मंदिर का डोम शेड का निर्माण का कार्य हो रहा है उसको तोड़ने के लिए खड़े हैं। मेरे को पहले इस बात का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये जो काम है नगर निगम के माध्यम से हो रहा है, कोई जन उसमें मदद नहीं हो रही है, नगर निगम के माध्यम से हो रहा है। मैं दौड़ते दौड़ते गया वहाँ, देखा तो बात सही, 300-400 लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे और जो डोम सेट जो थोड़ा बहुत बना है उसको ध्वस्त करने की पूरी प्लानिंग थी। हम गए अधिकारियों से पूछे कि भाई क्या बात है, क्यों तोड़ रहे हो, ये तो राम काज का अच्छा काम होने जा रहा है भक्तों के लिए। तो इस विषय पे वहाँ उनकी तरफ से अभद्र तरीके से बात की गई मेरे से। मैंने उनका जवाब दिया। मैंने कहा आप कैसे बात कर रहे हैं, अच्छे से बात करें, भक्तों का काम है। तो धक्का मुक्की चालू कर दी, मारने का प्रयास किया नहीं, मारा ही है। वीडियोस में आप लोगों के पास आई गया होगा, उन्होंने हाथ उठाया है। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी आई बीच बचाव करने, क्योंकि हम 2 ही लोग थे सिर्फ, वो 300-400 लोग हम अकेले, वो रोकने आई, उसके ऊपर भी इन लोगों ने हाथ उठाया। 55 वर्षों से हम लोग यहाँ पर जन्मोत्सव में हनुमान जी का भंडारा करते हैं। और आज वहाँ पर बीएसपी के प्रबंधन द्वारा वहाँ पर अभद्रतापूर्वक डोम सेट को हटा नगर निगम बना रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी समय से मांग करके तो नगर निगम वो बना रहे थे, तो नगर निगम स्टेट ऑफिस के द्वारा वहाँ काफ़ी अभद्रता और उसको हटाने का प्रयास किया उन्होंने। इससे यही प्रार्थना है कि हनुमान जी महाराज उनको सद्बुद्धि दें, उनका कल्याण हो, उनके दिमाग में आया कि ये कार्य हम लोगों का नहीं है, पूरे समाज का, पूरे जितने हनुमान भक्त हैं सबके लिए ये कार्य है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। संसदीय सचिव व नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने नवागढ़ मुख्यालय सतनाम भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के समस्त इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकार मौजूद थे। सांसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का रवैया भेदभाव भरा हो गया है, वे संतुलित नहीं है, जिसे आज पूरी देश की जनता देख रही है। राहुल गांधी की सदन में सदस्यता समाप्त करने को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम भी पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रति उनका व्यवहार कैसा रहा है, चाहे संसद में हो या न्यायपालिका के तहत हो। मैं न्यायपालिका पे संदेह नहीं करूंगा, न्यायपालिका में हमें विश्वास है और आगे भी रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही है। जैसे आप सबने देखा कि जिस प्रकरण के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है, वो काफ़ी समय से लंबित था और बीच में उस प्रकरण पे सुनवाई भी नहीं हो रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि संसद में अडानी जी का मामला राहुल जी ने उठाया और उस केस को दोबारा रीओपन किया गया और उसमें सुनवाई हुई और जज भी बदल गए। पहले स्टे था और इतना त्वरित फैसला आया और राहुल जी के खिलाफ आया। हमने कभी ऐसा नहीं देखा था कि राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं और कई तरह की बातें होती हैं और ऐसे कई उदाहरण हैं।
उन्हें मैं बताना नहीं चाहूँगा, आप सबको ज्ञात है, लेकिन राहुल जी ने कौन सा ऐसा बात कह दिया। उन्होंने ये कहा कि जितने जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं या देश से भाग रहे हैं राशि का गमन करके, वो मोदी क्यों है। और प्रधानमंत्री जी तो स्वयं कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूँ। और देश चाहता है कि वो प्रधानमंत्री रहे, चौकीदार ना रहे। देश को प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, ना कि चौकीदार की। चौकीदारी करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो चौकीदार का पद छोड़कर आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री ही बने रहना चाहिए, ताकि जनता ने जो जनादेश दिया है देश के विकास के लिए, आम जनता के सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, वो काम उनको करना चाहिए। ना कि जो मोदी जी, नीरव मोदी हैं, अडानी जी हैं, इनकी ऐसा लगता है कि वो देश की चौकीदारी छोड़ के उनकी ही चौकीदारी कर रहे हैं। अब विपक्ष को रोज कुचला जा रहा है, रोज आवाज को दबाया जा रहा है। जैसे संसद में राहुल गांधी जी ने अडानी के ऊपर मुद्दा उठाया, 20,000 करोड़ का मामला है, सेल कंपनी से जुड़ा हुआ है। और अडानी जी तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो सेल कंपनी में और नया कंपनी का गठन हुआ है। और 20,000 करोड़ आया कहाँ से। यदि आपके मन में चोर नहीं है, एक नंबर का धन लगा है, सही तरीके का धन है, सही मार्ग से होकर आया है, तो उसमें आप लोगों को उसको उजागर करना चाहिए। जो सवाल पूछा जा रहा है उसे बताना चाहिए, ना छुपाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने दुर्ग ग्रामीण इलाके में तूफानी दौरा किया, जहां उन्होंने तिरगा गांव में मूर्ति स्थापना कर निकुंभ में 3 दिवसीय नाचा गम्मत महोत्सव के समापन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की छापेमारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हार मान चुकी है। छत्तीसगढ़ में 71 सीट का कांग्रेस का बम्पर बहुमत है, इसलिए यहाँ सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जिस तरह सरकार गिराई गई, इससे प्रतीत होता है कि ईडी का सहारा लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। अकेले छत्तीसगढ़ में एक महीने में 50 से ज्यादा बार देश में सबसे ज्यादा ईडी की छापेमारी छत्तीसगढ़ में हुई है। ईडी की छापेमारी में ईडी को मिला क्या, ये भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ईडी बताए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के यहाँ कितनी राशि मिली। ईडी और भारतीय जनता पार्टी राज्य में भय का वातावरण बना रही है। अगला चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी ईडी के सहारे जीतना चाहती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही नक्सली हिंसा को लेकर मैं उसका दावा भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत कमी आई है। हमारी बेहतर नीति, विश्वास, सुरक्षा, आदिवासियों का हमने विश्वास जीता, उनकी जमीन वापस की, उन्हें जमीनों का मालिक बनाया। जल जंगल जमीन की रक्षा हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल सबकी व्यवस्था हमने की है, इसलिए आदिवासियों का विश्वास हमारी ओर लौटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमन सिंह के राज्य में आदिवासियों को नक्सली बताकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था, उन सबको हमने रिहा कराने का काम किया है। कार्यक्रम के साथ साथ महात्मा गांधी जी के और पूर्व विधायक प्यारेलाल बेलचंदन की मूर्ति का अनावरण, और उसके साथ साथ आज नाचा गम्मत कार्यक्रम जो प्रदेश स्तर पे है और जिसे रामचंद्र देशमुख की स्मृति में निकुंभ में मनाया गया। पिछले साल भी मनाया गया था, इस साल उसको परंपरा को जारी रखे हैं। वहाँ उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला और आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में यहाँ मुलाकात हुई। बहुत सारी जानकारियाँ लोगों ने दी और योजनाओं का लाभ सब लोग उठा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक और गृह मंत्री जी ने लंबी चौड़ी मांग रखी, कॉलेज की, ITI की, स्कूल के उन्नयन की, खेल अकादमी के, खो खो के, तैराकी के, ये सब मांग उन्होंने की। उन सब मांगों को मैंने स्वीकृति दी है। अप्रैल फूल तो रमन सिंह बनाते रहे 15 साल तक के। 11,000 रुपया वार्षिक आमदनी वाले को मिलता था। 2004 से लेके 2011 तक के केवल 300 रुपया। 12-13 में वो 1,000 किए और उसके बाद 16-17 में बंद कर दिया। और उसके प्रक्रिया इतना लेंदी था, कोई उसका लाभ उठा नहीं पा रहे थे। 15 साल में केवल 100 करोड़ रुपया बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, जबकि इस साल ही हम 250 करोड़ रुपया बजट में इसका प्रावधान हमने रखा है और सरल घर बैठे वो आवेदन कर सकता है। और आय सीमा है 11,000 से बढ़ा के 2.5 लाख रुपया कर दिया है। तो रमन सिंह जी केवल प्रतिक्रिया देना है इसलिए दे रहे हैं, लेकिन यदि देखें उनके कार्यकाल में भी लागू था और हमारे कार्यकाल में लागू हुआ है, तो दोनों में अंतर कितना है वो खुद समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है। 71 का बहुमत है तो सरकार तो गिरा नहीं सकते, जैसे दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में जैसे गिरा है वो गिरा नहीं सकते।
तो ईडी नाम की संस्था को छत्तीसगढ़ में छोड़ दिया गया। एक महीने में 50 जगह छापा मार किसको कहते हैं? मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा होगा ये। और मिला क्या? अधिकारियों के यहाँ छापा डाले, क्या मिला? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के छापा डाले, क्या मिला? बताएं ना हमारे कार्यकर्ताओं को कितनी राशि मिली है। और केवल ये भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो ईडी के माध्यम से लड़ना चाहती है। अब वो खुद मान चुके हैं कि हम अपने भरोसे अपने बलबूते चुनाव नहीं जीत सकते, नहीं लड़ सकते। देखिए, नक्सली हिंसा में यदि पिछले वर्षों की तुलना करें तो उसमें कमी आई है। अभी जो घटनाएं घटी है, किसी घर में घुस के किसी को मार देना, पहले जो आईडी ब्लास्ट करते थे वो घटनाओं में कमी आई। पहले जो कैंपों में हमला करते थे जवान अपने आत्मसुरक्षा करते थे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि हमारे जवान निकल के मोर्चा संभाल रहे हैं और नक्सलियों को घेर के या तो उसको आत्मसमर्पण करा रहे हैं या फिर वो गोलियों के निशाना बन रहे हैं। तो नक्सलवाद बहुत सिमट गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़त्म हुआ है और मैं उसका दावा भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि बहुत कमी आई, वो हमारे नीति कारण से विश्वास, विकास, सुरक्षा, आदिवासियों के वहाँ परंपरागत निवासियों के पहले विश्वास जीता हमने, उनकी ज़मीनें वापस की, ज़मीन का मालिक हमने बनाया। जो जल जंगल ज़मीन की बात करते थे उसको हमने दिलाया, उनके लघु उपज की कीमत हमने दी, उसको बढ़ा के दिया। स्वास्थ्य है, रोजगार है, पेयजल है, उस सब की व्यवस्था हमने की और इस कारण से जो आदिवासियों का विश्वास लौटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमन सिंह के शासनकाल में जितने आदिवासी जेल में ठूसे गए थे बेगुनाह आदिवासियों को नक्सली बताकर, उन सबको वापस कराने का काम हमारी सरकार ने किया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।